तो नमस्कार दोस्तों। तो हम आ गए हैं एक नए क्वेश्चन नए प्रश्न के साथ इस वीडियो में। तो आप सब इस वीडियो को पूरा देखिए जिससे आपको ये प्रश्न जो हम बताने वाले हैं वो अच्छा से आप समझ पाए। तो दोस्तों बने रहे हमारे इस वीडियो को पूरा देखिए, बने रहें इस वीडियो पर जिससे किसी भी तरह के समस्या आपके साथ ना हो और अच्छा से समझ पाए। तो चलिए हम प्रश्न शुरू करेंगे। तो प्रश्न जो रहेगा हमारा, तो प्रश्न देख लीजिए। वो प्रश्न क्या है कि प्रश्न क्या है, उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। प्रश्न है तापीय स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? क्या प्रश्न है? तापीय स्रोतों में किससे भारत सबसे विद्युत अधिक प्राप्त करता है? तो प्रश्न हो गया है हमारा। प्रश्न अच्छे से जान लीजिए और चलिए हम इसका उत्तर जो बताते हैं विस्तार से समझाएंगे आप सबको, जिससे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो आपके साथ और अच्छा से समझ पाए। तो उत्तर में लिखिए, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा नितांत आवश्यक है। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए ऊर्जा नितांत आवश्यक है। भारत में बिजली के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली, भारत में जो है बिजली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, वह उसका जो कुल ऊर्जा का लगभग 65% तापीय परियोजनाओं से 2.4% परमाणु बिजली घरों से 4% डीजल, कितना 4% डीजल एवं गैस आधारित बिजली घरों से तथा लगभग 1% गैर पारंपरिक, कितना 1% गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सौर पवन बायोगैस तथा लघु पन बिजली घरों से प्राप्त होती है। तो शुरू से एक बार और देख लीजिए। इस्तेमाल की जाने वाली कुल ऊर्जा का स्रोत लगभग 65% तापीय परियोजनाओं से 2.4% परमाणु बिजली घरों से 4% डीजल एवं गैस आधारित बिजली घरों से तथा लगभग 1% गैर पारंपरिक स्रोतों जैसे सौर पवन बायोगैस तथा लघु पन बिजली घरों से प्राप्त होती है। और इतना ही नहीं, ऊर्जा का दूसरा जो बड़ा स्रोत है वो है पेट्रोलियम और पेट्रोलियम पदार्थ। हमारी समूची परिवहन प्रणाली, कृषि क्षेत्र तथा घरेलू क्षेत्र की जरूरतें पेट्रोलियम पदार्थों से ही पूरी होती है। तो दोस्तों यही है हमारे प्रश्न का जो उत्तर वही है।
तो आप सब नेक्स्ट प्रश्न के बारे में जानेंगे फिर। अब तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो है जीवन बीमा निगम। क्या है प्रश्न? जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है। जीवन बीमा निगम जो उदाहरण है वो किसका है और किस लिए है, कैसे है? चलिए हम इसको विस्तार से समझते हैं। तो हम इसका जो एक लाइन में आंसर दे सकते हैं वो है कि जीवन बीमा निगम जो है एक उदाहरण है निवेश बैंक का। निवेश बैंक का, और इसको डिटेल में जानेंगे। तो चलिए डिटेल में क्या है। तो भारत में जीवन बीमा आयोग ब्रिटिश काल की देन है। क्या है दोस्तों? भारत में जीवन बीमा का जो योग है, उद्योग है, भारत में जीवन बीमा उद्योग ब्रिटिश काल का ही एक देन है। सर्वप्रथम कलकत्ता, क्या है? सर्वप्रथम कलकत्ता के एक ब्रिटिश फर्म ने ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं कंपनी की स्थापना की थी। क्या की थी दोस्तों? सर्वप्रथम कोलकाता के एक ब्रिटिश फर्म ने ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की स्थापना की थी। लेकिन दोस्तों 1871 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी पहली ऐसे बीमा कंपनी थी। पहले जो ऐसे कैसी बीमा कंपनी थी वो है 1871 ईस्वी में स्थापित बॉम्बे म्यूचुअल लाइफ इंश्योरेंस सोसाइटी पहली ऐसी बीमा कंपनी थी जिसने सामान्य प्रीमियम, क्या है दोस्तों? जिसने सामान्य प्रीमियम पर ही भारतीयों के जीवन का बीमा प्रारंभ किया। क्या है दोस्तों? सामान्य प्रीमियम पर ही भारतीयों को जीवन बीमा का प्रारंभ किया। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात, अब आइए स्वतंत्र जब हुआ भारत हमारा, उसके पश्चात क्या हुआ है विकसित, वो देखते हैं। तो स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात 19 जनवरी 1956 ईस्वी में, कितना ईस्वी में? 19 जनवरी 1956 ईस्वी के केंद्र सरकार ने समस्त भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार, क्या है दोस्तों? 1956 के केंद्र सरकार ने समस्त भारतीय तथा विदेशी बीमा कंपनियों को अपने अधिकार में लेकर 1 सितंबर 1956 ईस्वी को इनका राष्ट्रीयकरण किया। कितना ईस्वी को? 1 सितंबर 1956 ईस्वी को इनका राष्ट्रीयकरण किया। संसद के एक अधिनियम के तहत सितंबर 1956 ईस्वी में 5 करोड़ रुपए की भारत सरकार की पूंजी के साथ भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई। यह एक निवेश बैंक है। क्या है?
इसीलिए यह एक निवेश बैंक है। तो आप सबने कैसे क्या जाना, 2 क्वेश्चन को आज हम बताए हैं इस वीडियो में। तो चलिए फिर मिलेंगे हम आप सबको नए क्वेश्चन के साथ नए वीडियो में। तो धन्यवाद।